सीरियल मन सुंदर में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। प्रथम और राध्या देंगे नहर का साथ और रूही के साथ साथ बचाएंगे सभी लड़कियों को। तभी बल्लू नेता और सभी गुंडे जाएंगे जेल और दादी का होगा पर्दाफाश, क्योंकि जब वे सभी गुंडे मिलकर देवी माँ के कीर्तन में रूही के साथ साथ सभी लड़कियों को अपने गोदाम में लेकर आते हैं तो वहाँ का माहौल बेहद डरावना हो जाता है। गोदाम के चारों तरफ अंधेरा और बीच में कुछ टिमटिमाती लालटेन जल रही होती है। रूही और बाकी सभी लड़कियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण भी जल रही होती है। रूही जो हमेशा से हिम्मती और समझदार रही है, सभी लड़कियों को संभालते हुए कहती है अगर हमें बचना है तो हमें खुद ही कुछ करना होगा, वरना यह गुंडे हमें नेपाल ले जाएंगे और उसके बाद हमारा बचना मुमकिन नहीं है। सभी लड़कियां सिर हिलाकर हामी भरती है और रूही के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। रूही और सभी लड़कियां एक दूसरे से चिपक कर बैठे जाती है ताकि धीरे धीरे अपने हाथों की रस्सियां खोल सके। रस्सी इतनी कसकर बंधी होती है कि उनके हाथों में निशान पड़ जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। उधर सभी गुंडे बेफिक्र होकर बात कर रहे होते हैं और सभी व्यस्त रहते हैं, हंसी मजाक और ऊंची आवाज में बात कर रहे होते हैं। शोर के कारण किसी को भी लड़कियों की हलचल का पता नहीं चलता। कुछ देर की मकसद के बाद आखिरकार एक लड़की की रस्सी ढीली हो जाती है और फिर धीरे धीरे सब की रस्सियां खुलने लगती है। तभी रूही सबको इशारों से समझाती है कि आप चुपचाप रखे मिट्टी के घड़े और लकड़ी के डंडे उठाओ। जैसे ही सभी लड़कियों के हाथ आजाद हो जाते हैं, वह पास रखी चीजें उठाकर अचानक से उन गुंडों पर टूट पड़ती है। गुंडे पूरी तरह चौंक जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। रूही और सभी लड़कियां अपनी पूरी ताकत से वार करती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वह गोदाम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और बाहर अंधेरी गली की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी गुंडे होश में आते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। इधर कीर्तन में ढोल नगाड़ों और भक्ति के गीतों की आवाज गूंज रही होती है। उसी कीर्तन में प्रथम, राध्या और नहर भी मौजूद होते हैं। वे सभी देवी माँ के दरबार में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर भागती हुई लड़कियों और रूही पर पड़ती है। नहर जैसे ही रूही को देखता है, उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन अचानक गुंडे भागकर रूही और बाकी लड़कियों को फिर से पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए उन्हें दोबारा उसी गोदाम में ले जाते हैं। यह सब देखकर नहर, प्रथम और राध्या को सारी बात समझ में आ जाती है। नहर गुस्से से शांत दांत पीसते हुए कहता है आज अगर मैंने इन दरिंदों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम नहर नहीं। प्रथम उसका कंधा पकड़कर कहता है हम सब मिलकर इनको खत्म करेंगे और बहनों को आजाद करेंगे। राध्या भी हिम्मत दिखाते हुए कहती है मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। रूही और उन सब लड़कियों को सुरक्षित बाहर लाना ही होगा। तीनों एक प्लान बनाते हैं। नहर और प्रथम पीछे के दरवाजे से अंदर घुसते हैं और अपने हाथों में मजबूत डंडे पकड़ लेते हैं। जैसे ही मौका मिलता है, दोनों पीछे से गुंडों पर जोरदार हमला कर देते हैं। एक एक करके गुंडों की चीखें निकल जाती है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। कई गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहर उन्हें पकड़कर धूल चटा देता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद होता है, रूही और सभी लड़कियों की रक्षा करना। उधर राध्या तेजी से रूही और बाकी लड़कियों के पास पहुंचती है और उसके हाथों की रस्सियां खोलने लगती है। लड़कियां रोते हुए राध्या को धन्यवाद देती है और धीरे धीरे सब आजाद हो जाती है। कुछ ही देर में पूरा गोदाम युद्ध का मैदान बन जाता है। नहर और प्रथम दोनों मिलकर सभी गुंडों को धारावाही कर देते हैं। आखिरकार जब आखिरी गुंडा भी गिर पड़ता है तो नहर जोर से सांस लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और बल्लू नेता समेत सभी गुंडों को गिरफ्तार कर ले जाती है। जैसे ही पुलिस उन्हें हथकड़ियां लगाकर ले जाती है, सभी लड़कियों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। नहर तुरंत रूही के पास दौड़ कर जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। उसकी आवाज भावुक हो जाती है, रूही मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रूही की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह मुस्कुरा कर कहती है हाँ नहर जी, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। मुझे आप पर हमेशा भरोसा रहा है। प्रथम और राध्या भी आगे आते हैं और रूही उन्हें धन्यवाद देती है। नहर भी कहता है आज अगर तुम दोनों ना होते तो यह सब मुमकिन नहीं था। तीनों के बीच आपसी प्यार और विश्वास देखकर वह मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। आखिरकार नहर और रूही दोबारा उसी छोटे से घर में लौट आते हैं जहाँ वे पहले रहते थे। वहाँ उनके चेहरे पर सुकून साफ नजर आता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जब दादी को यह खबर मिलती है कि नहर ने रूही को बचा लिया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। दादी बार बार घबराती है
है, यह लड़की हर बार मेरे रास्ते में आ जाती है, लेकिन मैं इसे नहर से दूर करके ही दम लूंगी। लेकिन सच यही है कि दादी एक बार फिर नाकाम हो चुकी है और रूही का साथ छोड़कर अब नहर के लिए नामुमकिन है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।